कैराना लोकसभा के लोग तो कहते हैं कि विकास तो कहीं पर हुआ नहीं, लेकिन प्रदीप चौधरी के कैराना क्षेत्र में लापता के पोस्टर जरूर लग गए। बच्चे बच्चे की जुबान पर इकरा हसन का नाम है। भाई प्रदीप चौधरी जी के सामने तुलसी बेगम ने चुनाव लड़के देख लिया, उनका क्या हाल हुआ था। अब की बार तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। हसन के नाम पर तो उनका वोटर एक लाइन से निकल जाता है। आज की डेट में गुंडों को कौन वोट देना चाहेगा, आप मुझे ये बताइए। देखो, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ। लगता है कि नाहिद हसन के साथ 36 बिरादरियाँ नहीं होंगी, इकरा हसन के साथ 36 बिरादरियाँ नहीं होंगी। छाछ तो बोल रहे, छलनी भी बोल रहे, जिसमें 72 छेंक। उन्होंने देखा नहीं कि उनकी सरकार में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगों में कितने लोगों की जाने। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग दूध के धुले हैं, उन पर ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता। लेकिन अगर चौधरी परिवार से कोई चुनाव मैदान में आ जाए, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, हमें तो कहीं महंगाई दिख नहीं रही है। और रही महंगाई की, आज हमारा देश सुरक्षित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा में किसका अब की बार पलड़ा भारी रहेगा? क्या यहां से गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, या यहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, या यहां से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, या फिर एक बार फिर से इस कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों से बातचीत करने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि कैराना लोकसभा में अभी कुछ माह पहले जो वर्तमान यहाँ से सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, उनके लापता के पोस्टर लग चुके हैं। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में अब की बार उतरेगा, उसकी हालत कहीं ना कहीं चुनाव में पतली रहेगी। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद भाई साहब। मुकेश राणा, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा सहारनपुर। मुकेश राणा जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा कैराना लोकसभा से, उसकी हालत कुछ पतली रहेगी? नहीं, पतली वो लोग सोचते होंगे, हमें तो पतली नजर नहीं आ रही है। क्योंकि विकास चारों तरफ आज जो हो रहा है वो विकास जनता को दिख रहा है। और जनता ही इस समझो लोकसभा का सांसद बनाएगी। उन लोगों को कहे तो ऐसा नहीं है पतली हो जाएगी। और रही बात हमारे जो कैराना बाल लोकसभा के सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं, क्योंकि उन लोगों को डर सता रहा है। हमारे गंगो विधानसभा से विधायक थे, वो पहले वो 3 बार विधायक वो रहे, 3 बार उनके पिताजी रहे। विकास पुरुष के नाम से उनके पिताजी का नाम था यहाँ पर। विकास पुरुष के नाम से फिर प्रदीप चौधरी जी का नाम चल गया। अब सांसद बनने के बाद उन्होंने फिर वो एक उसमें लोकसभा में जो एक अलग जगह ही है विकास की, उस अलग जगाने के साथ साथ जो गठबंधन के लोग हैं उन्हें भय सता रहा है। और वही पतली का वो जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि दोबारा फिर हमारे क्षेत्र में कैराना में क्या, गंगो में क्या, गंगो वालों ने तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर हाईवे निकल जाएगा। तो ये सांसद प्रदीप चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा है कि आज गंगो क्षेत्र में भी एक हाईवे निकल कर जा रहा है। किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है, गरीब मजदूरों को इसका फ़ायदा हुआ है। तो जो विकास हो रहा है उस विकास के द्वारा फिर भारतीय जनता पार्टी का कैराना लोकसभा का सांसद बनने जा रहा है। कैराना लोकसभा के लोग तो कहते हैं कि विकास तो कहीं पर हुआ नहीं, लेकिन प्रदीप चौधरी के कैराना क्षेत्र में लापता के पोस्टर जरूर लग गए। देखो, लापता के पोस्टर जिन लोगों ने लगाए थे वो विपक्ष के लोग थे। तो तुलसी बेगम ने तो चुनाव लड़के देख लिया है सांसद प्रदीप चौधरी के साथ, उनको दिखा दिया है कि उनकी औकात क्या है। देखो, प्रदीप चौधरी सांसद एक सरल और स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो गुंडागर्दी वाले व्यक्ति नहीं है। और तुलसी बेगम का परिवार जो है, नाहिद हसन ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई, वो जेल में गए। भाई देखो, जो गलत करेगा वो तो बिल्कुल जेल में जाएगा ही। रही बात जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे, वो खुद ही कैराना लोकसभा छोड़कर चले गए हैं। मुनव्वर हसन का कैराना लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है। और चर्चाएं ये हैं कि उनकी बेटी इकरा हसन भी हर हाल में इस बार कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसकी हालत पतली होगी। देखो, आपकी बात ठीक है। इकरा हसन की मम्मी तो थी तुलसी बेगम, उसने तो चुनाव लड़के देख लिया। वो तो आखिर उनकी लड़की है, मम्मी ने भी तो चुनाव लड़के देख लिया ना सांसद प्रदीप चौधरी के सामने। देखो, जिस आदमी के साथ 36 बिरादरियाँ हो उसे कौन हरा सकता है? आपको लगता है मुकेश राणा जी कि यदि
इकरा हसन चुनाव मैदान में उतर जाएं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपको लगता है कि इकरा हसन चुनौती दे पाएंगे? हमें नहीं उम्मीद है। और चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है, क्योंकि सांसद हमारा बनने जा रहा है, भारत में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। वो इकरा जी आ जाए, कोई भी आ जाए गठबंधन से, हमें कोई इससे ना कोई भय है ना कोई हमें मतलब है। ये सब धराशायी हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कैराना लोकसभा में फिर से कमल खिलने जा रहा है। बच्चे बच्चे की जुबान पर इकरा हसन का नाम है। नहीं, बच्चे बच्चे की जुबान पर तो प्रदीप चौधरी जी का भी है। गंगोह क्षेत्र में देख लो या कैराना लोकसभा में देख लो या उसमें नकुड़ विधानसभा में देख लो या थाना भवन विधानसभा में देख लो, शामली में देख लो, क्योंकि जो विकास किया है सांसद जी के द्वारा, शामली में स्टेडियम बनाया गया और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आज हर ग्रामीण में तालाब के सौंदर्यीकरण, गांव में टंकी, और आदरणीय सांसद जी एक सरल स्वभाव के द्वारा ही वो लोगों में आज इतने प्रचलित हैं कि यहाँ गठबंधन का कोई प्रत्याशी आ जाए और कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने टिकने वाला नहीं है। आप नाहिद हसन का नाम ले रहे हैं कि नाहिद हसन के नाम पर तो उनका वोटर एक लाइन से निकल जाता है। देखो, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी गुंडा मुक्त सरकार है, और आज की डेट में गुंडों को कौन वोट देना चाहेगा? आप मुझे ये बताइए। देखो, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, मैंने आपको अभी भी बताई विपिन जी, तबस्सुम बेगम ने तो चुनाव लड़के देख लिया ना भाई। प्रदीप चौधरी जी के सामने तबस्सुम बेगम ने चुनाव लड़के देख लिया, उनका क्या हाल हुआ था। अब की बार तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। लेकिन नाहिद हसन ने तो वहीं कैराना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मरगांका सिंह को तो चुनाव हराया है। देखो, बात ठीक है विपिन जी आपकी कि हाँ मरकांगा जी को चुनाव हराया है, बात कैराना लोकसभा की हो रही है। 36 बिरादरियाँ जिसके साथ होती हैं उसको कौन चुनाव हरा सकता है? तो आपको लगता है कि नाहिद हसन के साथ 36 बिरादरियाँ नहीं होंगी, इकरा हसन के साथ 36 बिरादरियाँ नहीं होंगी? गुंडा प्रवृत्ति के साथ कोई नहीं होता और सरल स्वभाव व्यक्ति के साथ सब होते हैं, क्योंकि योगी बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है गुंडों के ऊपर, इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अखिलेश यादव तो यहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपने अभी प्रयागराज में जो घटना हुई वो देखी नहीं क्या? छाछ तो बोल रहे, छलनी भी बोल रहे, जिसमें 72 छेंक। उन्होंने देखा नहीं कि उनकी सरकार में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगों में कितने लोगों की जानें गई थी। शायद वो भूल गए, अखिलेश जी उस बात को भूल गए हैं। उमेश पाल और उनके गनर तो लगातार ये बात प्रशासन को बता रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मर्डर हो गया। देखो, जिन लोगों ने मर्डर किया है उनमें से एक को तो कल ही मिट्टी में मिला दिया गया है। जिन लोगों ने उनका मर्डर किया है उनमें से एक को तो कल ही मिट्टी में मिला दिया गया है, और आने वाले 24 घंटे के अंदर ही बाबा योगी जी ने बुलडोजर को पूरी छूट दे दी है कि जहाँ भी मिले उसको मिट्टी में मिला दो। बस जहाँ भी गुंडा मिलेगा मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। 1-2 दिन में विपिन जी आपको पता लग जाएगा, जिसने पूजा पाल जी के पति का मर्डर किया है 1-2 दिन में सारे गुंडे धराधर ऊपर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो आजकल गीत भी बनने लगे हैं। नेहा सिंह राठौर का आपने गीत सुना नहीं? उत्तर प्रदेश में काबा। हमने उनको बताया नेहा राठौर को कि यूपी में बाबा, देखो काबा 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 चिल्लाती है। अगर उसको उत्तर प्रदेश क्यों पसंद आया? भाई बिहार की रहने वाली है नेहा राठौर और यूपी में आके सुरक्षित है, उसे पता है ना। वो अगर उसे काबा काबा करना है तो बिहार में जाके बताइए कि बिहार में काबा है या बाबा है, पता लग जाएगा उसको। यहाँ पर तो बाबा है, बाबा। आप लगातार कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर लगातार अपराधियों पर चल रहा है, भूमाफियाओं पर चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग दूध के धुले हैं, उन पर ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता? नहीं विपिन जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। जो भी गलत करेगा बुलडोजर तो उसी पे चलेगा। आप हमें बताइए विपिन जी, आप तो जनता के बीच में रहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गुंडा नहीं पाल रखा। ये अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी और भी जो 2-4 उठाई गिरे हैं, ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। गुंडों को पालने का काम ही समाजवादी करती है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज की डेट में देखा होगा आपने, भाई एक्टिवा पे, बुलेट पे, मोटरसाइकिल पे बहन बेटियां कॉलेज के अंदर जाती हैं। बता दो, आपने सुना है कहीं? देखो, अगर गलती से कोई एक आधा गुंडा
किसी बहन बेटी के साथ हरकत कर देता है, उस अगले दिन ही बुलडोजर उसके घर पर पहुंच जाता है। हमने अभी आपसे कैराना लोकसभा को लेकर बातचीत की थी और हमने जो है प्रत्याशियों के कुछ का जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उनके भी आपको नाम बताए थे। अगर चौधरी परिवार से कोई चुनाव मैदान में आ जाए या कैराना लोकसभा से ही डॉक्टर यशवीर सिंह गठबंधन से चुनाव मैदान में आ जाए तो फिर क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो मैं आपसे भी बता भाई साहब कि सब धराशायी है आज के सबके रुझान में, और जनता चाह रही है कि दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी का देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और कैराना लोकसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है दोबारा। कोई भी आ जाए गठबंधन का, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फिर से कैराना लोकसभा में सांसद बनने जा रहा है। किसान परेशान हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इसके बावजूद आप दावा कर रहे हैं कि कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। नहीं, किसान क्या में परेशान है? आज किसान बिल्कुल बेधड़क होकर अपने घर सोता है, वरना समाजवादी सरकार में आज 12 उतर रही है, आज किसान को गोली मारी जा रही है। आज बिजली 15-15 दिन महीना बिजली नहीं जाती थी, किसान धरना प्रदर्शन करते थे, आज 22 घंटे बिजली रहती है और गन्ना भुगतान समय पर हो रहा है। रही मजदूर की बात, मजदूर को समय पर मजदूरी मिल रही है, कोई मजदूर को छेड़ने वाला नहीं है। और महंगाई की बात, आज घर घर में सभी इतने संपन्न हो चुके हैं कि आज कोई घर होगा जिसके घर में 4 वाहन ना हो, 4 वाहन ना हो और अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है। हमें तो कहीं महंगाई दिख नहीं रही है। और रही महंगाई की, आज हमारा देश सुरक्षित है, महंगाई समय कोई दिक्कत नहीं है, देश सुरक्षित है तो सब कुछ है। वरना आपने देख रहे तालिबान में क्या हाल हुआ और आप यूक्रेन का देख लो आज क्या हाल हुआ। लेकिन आज हिंदुस्तान देश हमारा सुरक्षित है, विश्व गुरु बन गया है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी की जिस तरह अगवानी करता है, हमारा हम धन्य हो जाते हैं पूरे विश्व, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो महंगाई कहीं नहीं है, ये विपक्ष का कई ढकोसला है और किसी का नहीं। वरना क्योंकि विपक्ष आज कहीं ना कहीं बिल्कुल नील हो चुका है। ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ मुद्दे खामाखाई बनाकर आप कहीं ना कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं होने वाले। आप कह रहे हैं कि देश की जनता खुशहाल है, किसान खुशहाल हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो किसान ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर ये कौन लोग हैं जब किसान खुशहाल हैं? तो ये तो सब समाजवादी के और कांग्रेस के लोग हैं। देखो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये इनको दिए जाते हैं और धरने पर बिठाया जाता है। ये काम तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस देखो, अभी राहुल चले थे पैदल यात्रा पे, आपने जाकर देखा कि वो कितना पैदल चला? 5 किलोमीटर पैदल चलता था और 20 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर घूमता था वो। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों को आपने सुना, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि कैराना लोकसभा पर इस बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।